आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं एक ऐसा जाना पहचाना नाम जो इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, जो मानव कल्याण की बात करते हैं, जो दुनिया की भलाई की बात करते हैं, जो मानव जीव जंतु पृथ्वी पर जितनी भी सजीव और निर्जीव चीजें हैं उनके उत्थान की बात करते हैं, उनकी रक्षा की बात करते हैं। और 14 बड़ी संस्थाओं में राष्ट्रीय लेवल का पद है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा जी से प्रेरित होकर के संन्यास लिया। बहुत ही विद्वान, बहुत ही क्या बोलते हैं, शील, खुद भारत का पैदल हजारों मील का सफर तय किया है, पूरी गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक पैदल यात्रा करी है। ऐसी महान विभूति जिन्हें हितैषी बाबा के नाम से दुनिया जानती है, जो दुनिया के हित के लिए काम करते हैं, ऐसी महान मूर्ति से आज आपका वक्तव्य करते हैं, दर्शन कराते हैं। महाराज जी, ओम नमो नारायण। महाराज जी, ओम नमो। तो महाराज जी से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जिंदगी है क्या। जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने 1100 वीडियो बनाने का एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है। हम जानने का प्रयास करेंगे, महाराज जी को टटोलने का प्रयास करेंगे, आखिर वो शक्ति कौन सी है जो इस दुनिया में हमें चला रही है। तो महाराज जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण महाराज जी, ओम नमो नारायण। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं आपके अनुभव से, इच्छा के अलावा सबसे ज्यादा दुनिया का सजीव की बात कर रहे हैं अभी हम, सजीव किसी और को महसूस करता है या केवल इच्छा को सबसे ज्यादा महसूस करता है? देखो, ऐसा है महाराज जी, इच्छा तो प्रथम है, सर्वोपरि है जी। इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं है, इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर इच्छा ही नहीं होगी तो जीवन ही नहीं होगा जी। और ये तो स्पष्ट है कि जिसे हम परमात्मा कहते हैं जी, उन्होंने भी संसार की रचना इच्छा से ही की है जी महाराज। ऐसा कहा ना, एको अहम बहुश्यामा, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, इच्छा ही तो थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब इच्छा से संसार की रचना हुई है जी, तो संसार में इच्छा तो रहेगी रहेगी। मतलब मूल में इच्छा है। मूल में तो इच्छा है जी महाराज। आधार है, इच्छा जो है आधार है। दूसरी बात देखिए, अगर इच्छा ना हो, शून्य में चला गया व्यक्ति, क्या है, शून्य में चला गया, तो जीवन ही नहीं है। बहुत बढ़िया। वो तो मैं अपना जहां तक समझता हूं फिर वो निर्जीव है। क्या है, निर्जीव। निर्जीव है। भाई सजीव हम किसे कहेंगे, जब तक इच्छा, अब देखिए हम कोई भी करते हैं, हमारे मन में इच्छा होती है और इच्छा की पूर्ति के लिए हम सारा प्रयत्न करते हैं, सारा परिश्रम करते हैं, और अगर हमारी इच्छा ही नहीं हुई तो प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या है। बहुत बढ़िया। कोई आवश्यकता ही नहीं प्रयत्न करने की। तो इसलिए इच्छा तो जीवन का आधार है। मानव के जीवन में इच्छा जो है वो मूल है। क्या है, मूल है। मूल है। और अगर जीवन है तो इच्छा है। इच्छा है। ठीक। तो महाराज जी ने बताया है कि मूल है इच्छा। महाराज जी, दूसरी स्टडी ये है हमारी, एक व्यक्ति, जीव, अभी हम सजीव पे चल रहे हैं जी, केवल इच्छा प्रोड्यूस करता है जी, पैदा करता है जी, और काम जो है, जिंदगी जो है, वो पूर्ति है। पैदा करता है, पूर्ति है, पैदा करता है, पूर्ति करता है, पैदा करता है, पूर्ति करता है। दो के अलावा, दो चीज के अलावा, पैदा करना
पूर्ति करना, वो पूर्ति होगी फिर पैदा करना, पूर्ति करना, पैदा करना, पूर्ति करना। इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं है किसी भी जीव के पास। इससे आप कितना सहमत हैं? देखो ऐसा है, जहाँ थोड़ा मैंने स्वाध्याय शास्त्रों का जो किया है, जी महाराज जी। कहते आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये एक सार्वभौम आवश्यकता हर जीव की है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है, अब जैसे आहार है, आहार के बिना मनुष्य जीवित रह ही नहीं सकता जी। वो अलग बात है कि अन्न जो है वो 4 प्रकार का होता है, खाद्य, चौष्य, पेय और लेह। किसी न किसी प्रकार का उसको अन्न का आहार करना पड़ेगा, चाहिए। अन्न के बिना जीवन नहीं है। और कलयुग में तो लिखा कलयुगे अन्न प्राणा, अन्न का प्राणी, कि कलयुग में अन्न में ही प्राण है, प्राण है। अब इसके बाद जो है, अब बाकी रह जाती है कि भाई नींद, ये भी स्वाभाविक है, स्वाभाविक। कब तक आदमी, कहते हैं कि लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए, लेकिन 14 साल के बाद तो वो भी सोए, 14 साल के बाद तो वो भी सोए। आहार, निद्रा। अब देखिए भय, भय क्या है, मैं जहां तक समझता हूं, भय होता है अज्ञान के कारण, भय होता है अज्ञान के कारण, क्योंकि वही बात आएगी, हमारी इच्छा है कि मैं जीवित रहूं, बचूं, सुरक्षा सुरक्षा रहे, कोई ऐसे करेगा, ऐसे सुरक्षा, मैं सुरक्षित रहूं, ऑटोमेटिक टूल काम तो करेगा। लेकिन उसे भय है कि मैं मर ना जाऊं। क्या है? मर ना जाऊं। इच्छा तो है कि मैं जीवित रहूं, लेकिन भय है कि मैं मर ना जाऊं, मेरे को रोग ना आ जाए, मेरे को बुढ़ापा ना आ जाए। बहुत बढ़िया। तो इसके बाद है मैथुन। अभी मैथुन में तो सृष्टि है सारी, हालांकि हम सुनते हैं कि वो कान से पैदा हो गया, वो उससे पैदा हो गया, वो उससे पैदा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान से भी, अब देखिए ज्यादा तो नहीं, अब इन 50 वर्षों का मेरा एक अनुभव है संन्यास जीवन का। जी महाराज। इन 50 वर्षों में मैंने क्या देखा है, बड़े बड़े महान संतों के मैंने दर्शन किए हैं, जी महाराज, बड़े महान संत हैं, लेकिन ऐसा किसी ने भी स्वीकार नहीं किया कि कान से कोई पैदा हो जाए। उन्होंने बड़े बड़े साधन किए हैं, तपस्या की है, बहुत बढ़िया, महान संत हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा स्वीकार नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता, कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या है, अब जो आप कह रहे हैं जी, वो तो महाराज जी कंपलसरी है, उसमें तो कोई शंका है ही नहीं है, कोई शंका है ही नहीं। अब देखिए, आपने कहा था कि जीवन क्या है, जीवन के बारे में मैंने विद्वानों के काफी मत सुने हैं, शास्त्रों के मत सुने हैं, लेकिन मेरा अपना क्या आया यहाँ पर, ये मानव का जीवन क्या है, ये एक लेन देन की मंडी है, लेन देन की मंडी है। यहाँ हम किसी को आकर कुछ देते हैं और किसी से कुछ लेते हैं जी। अब आप यही समझ लीजिए कि अब हम आपसे जो है ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आदान प्रदान, आदान प्रदान है, बहुत बढ़िया। तो ये जीवन जो है हमारा लेन देन की मंडी है, किसी से हम कुछ लेते हैं, किसी को हम कुछ देते हैं, और इसके पीछे भी फिर बात वही आवेगी, इच्छा ही है, इच्छा ही है, इच्छा है देने की तो देंगे, लेने की है तो लेंगे, नहीं तो बकता रहे। इसलिए इस इच्छा के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी जी, कि महापुरुषों ने कहा कि इच्छा का अंत करो। एक संतनत यहाँ तक आवे, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए, यानी जिसकी कोई इच्छा नहीं है, वो शाहनपति शाह। यानी शाहनपति शाह का मतलब है, वो तो ये कहते हैं कि वो साक्षात परमात्मा, बस राजाओं का राजा, राजाओं का राजा भाई, या परमात्मा का परमात्मा है, विलीन हो गया, इच्छा ही नहीं है। दत्तात्रेय जी ने भी अवधूत गीता में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, आशा ये दासास्ते दासा संति सर्वलोकस्य, आशा ये शाम दासी ते शाम दास्यते विश्वम। क्या बात, कि जो लोग इच्छा के दास हैं वो सारे संसार के दास हैं, और जिन्होंने इच्छा को अपनी दासी बना लिया तो सारा संसार उनका दास है। एक महाभारत में भी आता है जी, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, कि आशा जो है, इच्छा जो है, वो क्या है, परम दुख है, परम दुख, और इच्छा का त्याग कर देना यही परम सुख है। लेकिन मेरा अपना मत क्या है जी, बिना इच्छा के तो महाराज जी जीवन चल ही नहीं सकता। नहीं, त्याग भी तो इच्छा ही है, त्याग भी इच्छा ही है भाई, मैं इसको त्याग रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है,
तो इच्छा तो कहीं छूट ही नहीं रही। अच्छा महाराज जी, अब हम एक चर्चा इस पे करते हैं कि आज सभी धर्मों में, मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सभी धर्मों में एक इच्छा पूर्ति का एक होड़ सी लग रही है। इच्छाओं को हमने 3 श्रेणी में रखा है महाराज जी। जी एक तो आपने कह दिया ये स्वाभाविक और प्राकृतिक इच्छाएं हैं, खुश रहो, तो ये प्राकृतिक इच्छाएं हैं, ये सब में मूलभूत है। दूसरी है देश काल और परिस्थिति, जिनकी हम पूर्ति के लिए भाग लगाते हैं, दौड़ते हैं। मैंने आपके यहाँ पेड़ देखा, ये परिस्थिति, देश काल परिस्थिति से पैदा हो रहे हैं। गाड़ी देखी, कहीं सोफे देखे, कहीं जहाज देखा, इनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति दौड़ लगा रहा है। इनके लिए चमत्कार चाहता है कि मैं बाबा जी के पास जाऊं, बाबा जी मेरे सिर पे ऐसे करें और कार आ जाए, ये चाहता है आदमी इजी वे में। और तीसरी एक इच्छा है जो बदलाव की इच्छा होती है, जो दुनिया को बदलने का काम करती है। बदलने का मतलब हो गया, किसी ने सोचा जी उजाला होना चाहिए तो बिजली बना दी। दुनिया ने कहा होगा ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है धरती पे, तू कैसे कर सकता है, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और वो काम शुरू कर दिया, और उसने आज हम बिजली में बैठे हैं। किसी ने सोचा उड़ेंगे हम, दुनिया ने कही होगी पागल है, पक्षी उड़ते हैं, इंसान थोड़ी उड़ते हैं, और आज हम उड़ रहे हैं। ये तीसरी इच्छा है। देश काल परिस्थिति की इच्छाओं पे सारा खेल हो रहा है, तीसरी पे तो कोई कर ही नहीं सकता, ना उसको लेके कोई जा सकता। वो तो अंदर से उठती है और वो उसमें पागल हो जाता है और वो उसको पूरा करता है, या वो मर जाता है, दुनिया को छोड़ के चला जाता है, फिर अगली कोई पीढ़ी आती है, वो सोचती है, वो करती है। तीसरी इच्छा ने दुनिया का बदलाव किया है। वो जागृत होना वो बिरले लोगों का काम है, वो हर एक किसी में नहीं होती। लेकिन जो दूसरी इच्छा है देश काल परिस्थिति की, वो सब में विद्यमान है। हरी हरी घास देखी पशु ने, वो सूखे एरिया को छोड़ के, चाहे उसे नदी पार करके जाना पड़े, वहां हरी घास खाने के लिए जाएगा। ये सब में विद्यमान है देश काल परिस्थिति के हिसाब से। इसके लिए महाराज जी हर धर्म ने, कुछ लोग हैं जो ठेका लेके बैठे हैं कि भाई मैं कर दूंगा तुम्हारी इच्छा पूरी, तुम मेरे दरबार में आ जाओ, ये फल ले लो, इसे खा लो, या मेरा जल का छींटा मैंने मार दिया। इसको आप चमत्कार कहेंगे, इसको आप ढोंग कहेंगे, या ये सही रास्ता ये है पूर्ति करने का? इसके बारे में आपका देखो, वक्तव्य। पहली बात तो महाराज ये है जी, आपने जो कहा सभी धर्म, जी, ध्यान दें, जी, धर्म कभी एक से दो नहीं हो सकते, धर्म केवल एक है। जी, संस्कृत एक धातु होती है धरी धातु, धरी धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति होती है। एक धातु होती है क्री धातु, जी, क्री धातु से कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है। जी, धर्म क्या है? हालांकि कहा है कि सूर्यताम धर्म संस्कृतवा चैवदार्यताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान समाश्रयेत। जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में एक बात कही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचे। तो यहाँ सर्व धर्म, हम सब सर्व धर्म में सब शायद सोचते हैं कि बहुत सारे धर्म हैं। जी, जी, लेकिन धर्म देखिए धरी धातु से धारण करना क्या है, धारण। और धर्म क्या है? सद्गुणों को धारण करना ही धर्म है। इसलिए धर्म दो तो हो ही नहीं सकते। सत्य तो दो हो ही नहीं सकता। सत्य तो हो ही नहीं सकते। हाँ। और सद्गुणों को धारण करना ही धर्म है। अब देखिए, जो मैं कर्म करता हूं अपने लिए, ये मेरा कर्म है जी, ये मेरा कर्म है। और यही कर्म अगर मैं दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से कर दूं, यही धर्म है। ये धर्म बहुत पर हित सरित धर्म नहीं भाई। अब रही बात, देखिए जहां तक ये कि भाई चमत्कारों की, हमारे महाराज जी धर्म ग्रंथों में चमत्कारों की निंदा की गई है जी, कभी इनको वो नहीं बता। अब चमत्कार क्या है? चमत्कार होते हैं प्रकृतिगत। क्या है? प्रकृति। चमत्कार तो ये है, अभी देखो सूर्य टाइम पे निकला, हाँ, ये है चमत्कार। क्या है? चमत्कार। समझ में जाएगा, ये है चमत्कार। बाकी जितने चमत्कार हैं, और आज की युग में आपने एक सत साईं बाबा का नाम सुना होगा। जी, जी। तो सत साईं बाबा के संपर्क में मैं गया, उनके आश्रम में। उनके जितने भी चमत्कार थे वो जड़ी बूटियों के, केमिकलों के थे। ठीक। हालांकि मैं इसको कहता हूँ 420 420 है। जी महाराज। क्या है? 420 420 है। आज जो भी
अब रही चमत्कार के नाम पे, मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, आज भी मैं बताता हूँ कि कई लोग मेरे पास आते हैं, मैं इनको बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, देखो बेटा, हम तो कुछ जानते नहीं है, हम तो कुछ जानते कोई नहीं। हम सिद्ध पुरुष नहीं है, कोई हम इतने महान नहीं है। हाँ, लेकिन ये है भाई, आप आए हम तो भाई भगवान से प्रार्थना कर सकें। आप बस क्या है, जो हमें गुरुओं ने बताया है, भाई हम आपके जो लिए हमारी प्रार्थना कर परंपरा है, सकते उसके हिसाब से हम कर देंगे जी। हैं। लेकिन महाराज जी, मैं क्या देखता हूँ, उनके वो कार्य हो जाते हैं, जी सबके तो नहीं होते जी। मैं कोई सबका दावा दर्द दूं, जो भी मेरे पास आया सबका मैंने ऐसा, जिसका मैंने लगन लगा के किया उसका काम भी नहीं हुआ, बहुत बढ़िया और जिसको मैंने टाला उसके काम हो गए। काम। तो अब वो इसको चमत्कार मानते, वो उनकी मानता है, हाँ, उनकी मानता है, उनकी मानता है, आपने चमत्कार नहीं नहीं किया, किया ना, मेरे पास आप है ही नहीं, है ही नहीं। और ये है दूसरी बात। बात, देखो, योग शास्त्र में भी हम्म, चमत्कारों को झूठा माना है, ठीक। चमत्कारों का कोई अस्तित्व नहीं होता। थोड़े बहुत जो चमत्कार है वो कहते हैं ना, दूसरों की आंख में धूल झोंकना, कुछ जड़ी बूटियों के हैं, कुछ केमिकलों के हैं, वो इस प्रकार से लोगों को भरमा देते हैं। अब देखिए, एक मैंने बोला कि मैं मंत्र से अग्नि प्रज्वलित कर देता हूँ, मैंने उसका दृश्य देखा, क्या है उसका दृश्य देखा। एक ने क्या महाराज जी, मैं आश्चर्यचकित हूँ आज भी। तो मेरे पहले वो 10-5 पैसे के सिक्के चलते थे, तो एक सेवक ने मेरे से आके चमत्कारी, एक बाबा जी आए हैं, बहुत बड़े चमत्कारी हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। मैंने कह रहे 420 सिक्के, कहने लगा अच्छा चलो, हम चले गए। तो उन्होंने मेरे से कहा अच्छा 10 पैसे दो, 10 पैसे चलते थे जब। अब मेरे पास 10 पैसे भी नहीं थे उस समय महाराज जी। एक सेवक से 10 पैसे लेके दे, इनके साफ करके लाओ, ये करके लाओ, मैं खूब करके लाया। उन्होंने क्या काम किया, मेरी हथेली पे रख दिया और यहाँ सिर्फ उसने उंगली लगाई ऐसे, और जो भी कुछ उसने बोला होगा, जैसा भी किया होगा, और कहने मुट्ठी बंद कर लो। थोड़ी देर के बाद क्या करता हूँ महाराज जी, मेरे हाथ जलने लगा। क्या है, हाथ जलने लगा। जब मेरा हाथ जलने लगा तो मैं बड़ा घबरा, महाराज मेरा हाथ जल रहा, क्या आप तो कहते थे चमत्कार होता ही नहीं। खोलो मुट्ठी, देखो महाराज जी, सिक्का गया, वहां राख हो गई। ठीक, अपनी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। एक बार मैं भी भ्रमित हो गया। क्या हो गया, भ्रमित हो गए। लेकिन गुरु लोगों की कृपा थी, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसमें कुछ न कुछ राज है, केमिकल है, राज है। मैंने महाराज जी थोड़ा उनको बड़ा प्यार दिया और सहानुभूति दी, और मैं एक सेवक के यहाँ उसको ले गया लालच दे के। ठीक है, मैंने तो इतना सिद्ध पुरुष है, तेरे को पुजवा दूंगा, और मेरा ऐसा सेवक है। रात को महाराज जी हम उसके ट्यूबवेल पे ठहर गए, और जब ट्यूबवेल पे ठहरे, वहाँ कुआं होता ना उसका, मैंने महाराज इसके बांध के रस्सी कुएं में लटका दिया। मैंने कहा अब सारा कुछ बता चमत्कार। महाराज जी उसने मुझे 26 चमत्कार सिखाए। ठीक, आज मैं सारे जानता हूँ, मैंने सारे प्रैक्टिकल करे, लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन ढोंग नहीं रचता कि ये चमत्कार है, बताता हूँ देखो ये चमत्कार ऐसे ढोंग होते हैं। मैंने उसको दूसरे रूप में लिया। क्या लिया? और मैं आपको भी बताता हूँ, केवल मात्र एक केमिकल होता है, और वो जो उंगली थी ना उसकी, उस उंगली पे वो केमिकल लगा हुआ बाजरे के बराबर था, वो उसको भस्म कर देता है। लोग समझ लेते हैं उसको विज्ञान है महाराज जी। एक देखिए मैं आपको बताता हूँ महाराज जी, एक बड़ी मैंने सुंदर चमत्कार देखा, कमाल की बात देखेंगे आप जी। हुआ क्या, जय हो जय हो जय, कि गांव के एक व्यक्ति बोले कि हमारे यहाँ ये महात्मा जी रहते हैं जी, और वो गए तो क्या है, उनके 3 टुकड़े हुए पड़े। ठीक है, धड़ अलग है और बीच का अलग है, और पैर सर अलग है। हाँ। तो जो है मैं वो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी युवावस्था थी, दिमाग भी था, और महाराज जी ताकत भी थी। क्या थी? और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोग लालच में या काम के चक्कर में फंसी जाते हैं। उसको तो मैंने लोभ में फांसा था, इसको मैंने महाराज जी काम में फांसा। ठीक है, और काम में फांस के जिस वक्त लिया, और जिस वक्त उसको कहा गया कि अब बोल देख तेरी सब धज्जियां सब उड़ाएंगे, बता, मैं ताज्जुब मान गया महाराज जी। वो अपने आश्रम पे ले गया, एक पेटी थी जैसे मेरे हम कपड़ों के लिए रखे संदूक के, उसमें महाराज हूबहू अपनी शक्ल की उसने वो बनवा रखी, पीस, बॉडी पीस। और मैं ताज्जुब कर गया, वो मेरे को कलकत्ता ले गया, मैजिक बाजार में ले गया, वहाँ ऐसे ऐसे जादू के आइटम खरीद के लाया मैं। अब बताइए, और लोग क्या कहते थे, अरे 3 टुकड़े हमने देखे। अरे महाराज तुमने क्या, हम क्या झूठ बोल रहे हैं, हम अपने बच्चे की कसम खावें, हम अपने उसकी कसम खावें, क्या है ये? सारा ढोंग और चमत्कार
चमत्कार भ्रमित करना है, एक मैं भ्रम आपको फैलाना। बताता हूँ, देखिए जी एक महात्मा ने मेरे से क्या कहा जी। कि महाराज जी हम्म, मेरी चाय पीने की इच्छा थी। हम्म, मैंने कहा महाराज जी तो कुछ यहाँ तो जंगल है, यहाँ दूध नहीं है। हम्म, अरे हम्म, दूध तो तुम्हारे पास बहुत रखा है, हम्म, झूठ बोलते हो महात्मा का। मेरे सिर पे चढ़ गया महाराज जी। हम्म, मैं चुप हो गया महाराज। ठीक बात। तो उन्होंने क्या काम किया, मैं जटा रखता था पहले, हम्म, उन्होंने क्या काम किया महाराज जी, हम्म, गिलास मंगाया मेरे से ही और जटाओं में से। और जटाओं में से महाराज जी दूध निकाल दिया। हम्म, महाराज जी वहां तो देखो मैं भी प्रभावित हो गया, मैंने उसके पैर पकड़ लिए, हम्म, मैंने उसके पैर पकड़ पैर लिए। पकड़ लिए। मैंने कहा महाराज ये तो हमें भी सिखाओ। हम्म। और जब उसने सिखाया महाराज जी, मैंने इतनी पिटाई लगाई उसकी। अब देखिए क्या है, एक कड़ा होता है हाँ रबड़ का, जी उस रबड़ के कड़े में क्या होता है, उसमें दूध भरा हुआ होता है। जी देखिए रबड़ के कड़े में जी। क्या होता है, दूध दूध भरा भरा। होता है। अब जैसे वो ऐसे सिर को पकड़ेंगे ना, उसका दबाव देंगे, दबाव देंगे। उसमें एक छेद है और वो दूध वो गिलास में टपक रहा है और उसके कड़े में है दूध वो। तो महाराज जी ये जो चमत्कार होते हैं ये सब पाखंडवाद है। हाँ चमत्कार में मानता हूँ, चमत्कार में मानता हूँ। आपने एक अनपढ़ व्यक्ति को जो है विद्या दे दी, क्या बात है, क्या ये बात, चमत्कार है। क्या बात, क्या है, चमत्कार है। हाँ। आपने एक रोगी की सेवा करी और वो आपकी सेवा से ठीक हो गया, ये चमत्कार है। भटके हुए को सत मार्ग पे ले आना, ये चमत्कार है। ये और संत यही चमत्कार करते हैं, करते थे और करते हैं और और करते रहेंगे। लेकिन ये जो हमारे धर्म पे इस समय जो बुरा वक्त चल रहा है, मैं इसको बुरा वक्त इसलिए कहूंगा कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति इन चमत्कारों के चक्कर में अपना नाश कर रहा है। तो आज आप जैसे महापुरुष को इस संसार में घूमने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। और ये जितने महाराज जी ने खुलासे किए हैं उनको जब तक महाराज जी को भी नहीं पता था तब तक महाराज जी के लिए चमत्कार था। और महाराज जी तो खोज ही रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि पूरे भारत की कई बार पैदल यात्रा करी है। जब ऐसा व्यक्ति भ्रमित हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते। अब महाराज जी हम अपने दर्शन पे आते हैं, अपने अनुभव पे आते हैं। महाराज जी हमने 3 टाइप की इच्छाएं बता दी आपको, एक तो प्राकृतिक, एक देशकाल परिस्थिति और एक आपकी जो अंदर से अंदरूनी इच्छा उठती है जो बदलाव करती है। इनसे आप एग्री हैं जी। अब महाराज जी हमने जो मूल में रखा है वो ये रखा है कि हम 2 इच्छाओं का मिलन है, एक हमारी माँ की इच्छा और एक हमारे पिताजी की इच्छा। अच्छा, इच्छा हुई तो मिलन हुआ। मिलन हुआ तो प्रोसेस ये है कि जो अंडाणु है, माँ जो जिसको निकालती है, वो ठहरा रहता है, वेट करता है कि मुझे कोई मिले आगे, उनकी इच्छा रहती है ये। और पिता के जो शुक्राणु हैं वो चलायमान रहते हैं, वो दौड़ लगाते हैं और उनमें से एक शुक्राणु आप हो और एक मैं हूं, करोड़ों को पीछे छोड़ के वो एक शुक्राणु मिलन करता है और हम पैदा हो जाते हैं। यही प्रोसेस है हमारा। वो दोनों इच्छाएं जब एक हो जाती हैं तो ये टूल बनता है, ये शरीर बनता है। और इच्छाएं कहां कहां स्थापित हो जाती हैं जो हमने दर्शन में दिया है। माँ की इच्छा तो नाभि में आ जाती है और पिता की इच्छा तालवे में पहुंच जाती है। 2 इच्छाएं अपनी अपनी जगह पहुंच गई और ये शरीर एक टूल बन गया। इच्छा ने किया पानी पीऊंगा तो टूल ने पानी उठाया, निकाला, पिया और पूर्ति कर ली। इच्छा जब तृप्त हो गई तो वो फिर पानी के बाद कोई और बात करेगी। ये टूल है, सबसे पहला टूल ये है जो शरीर है। ये बगैर इच्छा के हिल नहीं सकता। खुजली यहां चली, इच्छा ने कही खुजा तो ये हाथ आ गया, खुजा लिया। मतलब टोटल ये है टूल। और मैं हूं इच्छा, जो निकल के जाती है वो इच्छा है और जो आती है जिससे ये निर्मित होता है वो इच्छा है। इससे आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल है। अब महाराज जी क्या है, पिता की इच्छा होती है चलायमान, वो तो चल के आई है। माँ की इच्छा होती है शांत। माँ है धरती। बीज को आप 5 साल टेबल पर रखे रहो, वो पौधा बन जाएगा? नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा जब तक वो बोया नहीं जाएगा। ठीक बात है। अब हम अपना अनुभव करते हैं। हम जगे सुबह
एक इच्छा ने कही महाराज जी जग गए होंगे, एक इच्छा ने कही महाराज जी नहीं जगे होंगे, महाराज जी से बात करें या नहीं करें। अब सबसे पहले ये डिसाइड हो गया कि महाराज जी से बात करें। अब बात करें तो इच्छा दोनों एक हो गई। अभी तो डाउट में थी, एक कह रही थी करें या ना करें। अब जब दोनों एक हो गई तो पूर्ति कब होगी? जब बात करेंगे। ठीक है महाराज जी। ये इच्छा जब तक इससे नहीं मिलती है तब तक बुवाई नहीं होती है। उसको हमने नाम दिया है बीजारोपण का। जब तक इस इच्छा का बीज रोपण नहीं होगा तब तक फैसला नहीं होगा कि मुझे झाड़ू लगानी है या नहीं लगानी, मुझे किसी को पानी पिलाना है या नहीं पिलाना है। जब ये फाइनल हो गया, हाँ महाराज जी के आश्रम पे मुझे जाना है, तो ये हो गया महाराज जी बीजारोपण। अब पूर्ति कब होगी? जब मैं पहुंच जाऊंगा। ये महाराज जी हमने जो देश काल परिस्थिति की इच्छाएं हैं जो ऑटोमेटिक हैं वो तो चल ही रही हैं अपने आप, वो तो हमारे अभ्यास में है, उन्हें हमें याद ही नहीं करना पड़ता। भाई सांस लेने के लिए याद थोड़ी करना है, जब सांस घुटेगा दमेगा नहीं आएगा तब इच्छा होगी सांस आए सांस आए सांस आए। ऐसे ही जी इनके लिए हम दौड़ लगाते हैं, इनके लिए हम चमत्कार की उम्मीद करते हैं। आपके पास आए महाराज जी मेरे को फलानी बीमारी हो रही है, महाराज जी कृपा कर दो, झाड़ा लगा दो, ये कर दो वो कर दो, वो चमत्कार चाहते हैं। इजी वे मतलब शॉर्टकट, और शॉर्टकट वालों को वो लोग। इसमें भी मेरे पास है जी एक व्यक्ति, बीमारी की आपने बात करी जी, एक व्यक्ति आया कि महाराज जी, मैंने कहा हाँ मैं शुगर से बहुत परेशान हूँ और आपका नाम सुन के आया हूँ। मैंने कहा मैं तेरे से पहले परेशान हूँ। मेरे को तो इंसुलिन लगता है, मेरे को तो इंसुलिन लगता है। कह रहे महाराज तुम्हारी तो लीला है। क्या है? लीला क्या है? तुम्हारी तो लीला है। मैंने कहा इसमें लीला क्या है? कि आपने तो दूसरे की ली है, आपने तो हकीकत में महाराज जी बिल्कुल नहीं हकीकत ही बोल रहे हो आप कि आपने तो दूसरे की ली है। मैंने कहा ऐसा कर भैया तू भी दे जा, ईमानदारी। फिर मैंने टालने के लिए क्या कहा, ले भैया तू भी दे जा। कहने का महाराज बस ऐसा है, आशीर्वाद दे दो और झाड़ा लगा दो। मैंने महाराज जी क्या है, मेरी दवाई थी, मेरे को सूट नहीं आई, मैंने महाराज जी उसको शुगर की दवाई दी, उसको महाराज जी आराम हो गया, उसने महाराज जी विष्णु भेज दिए। मैं आज तक इंसुलिन लगा रहा हूँ। महाराज जी ये जो आपने शब्द कहा, इसका मैं एक दूसरी चीज कहूंगा। ये आश्रम आपने कैसे संघर्ष से तैयार किया ये आपको पता है, ठीक है। ये नाम आपने कैसे कमाया ये आपको पता है, संघर्ष आपने करे। लेकिन जिस आदमी ने आपको 20 साल 30 साल पहले देखा होगा, एक पन्नी में बैठे थे आप, उसके लिए चमत्कार है। बैठे प्रधान जी बैठे, हाँ वही लेकर के आए थे, उसके लिए है ये चमत्कार। वो आज आपके आश्रम में आ जाएं तो बाबा जी ने तो भैया चमत्कार कर दियो। लेकिन भाग्य किसके लिए? उसके लिए भाग्यशाली है बाबा जी। बाबा जी तो है भैया इतने बड़े महल में बैठे हुए, ठीक है महाराज जी। लेकिन आपके लिए वो कर्म है, आप यहां तक जहां तक पहुंचे हो ना, आपके छाले उनको नजर नहीं आ रहे, उनको केवल ये चमत्कार नजर आ रहा है। इन शब्दों से आप एग्री हैं या डिसएग्री? नहीं है यही चमत्कार है ना। है। अच्छा, अब महाराज जी हमने जो एक प्रोग्राम सेट किया है, सबसे पहले तो अभी तक हम सुनते आए अहम ब्रह्मस्मि, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हम ब्रह्मा का स्वरूप है या जो भी व्हाटएवर दैट। मैंने अब ये निकाला है महाराज जी, अब उसको संस्कृत में आप क्या कहोगे? मैं इच्छा हूं, मैं इच्छा हूं, अहम इच्छा अस्मि। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं महाराज? डिजायर। आई एम डिजायर। तो महाराज जी क्या ये हम कह सकते हैं सार्वभौमिकता के लिए सब विश्व के 8.5 अरब लोगों को, क्या हम ये सार्वभौमिक शब्द दे सकते हैं? क्योंकि अहम ब्रह्म अस्मि पे पूरा विश्व एक नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं जी अल्लाह है हमारा, तो अहम अल्लाह अस्मि, अहम गॉड अस्मि, अहम फलाना अस्मि। हजारों हमारी धारणाएं और पंथ हैं, विचारधाराएं हैं। तो क्या महाराज जी मैं इच्छा हूं,
ये हर आदमी अनुभव कर सकता है, और जिसको अनुभव कर सकता है वो सत्यता है। बाकी तो असत्य है जो हम अनुभव ही नहीं कर सकते, सुनी सुनाई बातें हैं। भाई कौवा कौन है, लेगो सुन ली हमने, लेकिन हमारे कान पकड़ के देखें तो भैया हमारे तो कान हिंगे, हमारे ने तो कौवा लेनो गया, कहीं और के लेगो होगो। आज जो परिस्थिति है वो ये है, कौवा कान है लेगो, तो कौवा के पीछे भग रही है पब्लिक, अपने कान चेक न कर रही, भाई मेरा तो सेफ है। तो महाराज जी, क्या आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अहम इच्छा अस्मि, क्या ये सार्वभौमिक है या इससे बड़ा कोई और शब्द दे सकते हैं? देखिए ऐसा है महाराज जी, इसमें कि मैं इच्छा हूं, जैसे पहले से आया है जी, कि भाई मैं आत्मा हूं। जी, आज तक हम सब सुनते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, ठीक है, और आत्मा जो है ये चेतन हूं, और प्रत्यक्ष में ऐसा हमको अनुभव ही होता है। जी, तो इसको अगर हम ये कहेंगे कि मैं एक इच्छा हूं, तो इच्छा कहाँ से आई, यहाँ प्रश्न पैदा होगा। ठीक है, यहाँ ठीक है, प्रश्न पैदा होगा। बहुत बढ़िया, अब इसमें कहते हैं कि ये इच्छा जो है आत्मा की इच्छा है। ठीक है, शरीर तो जड़ है, शरीर की तो हम नहीं कह सकते। अच्छा, मन की भी अगर हम कहें कि मन भी आत्मा से ही पावर लेता है, ठीक है, आत्मा की शक्ति से ही मन भी काम करता है। बहुत बढ़िया, तो अब ये है कि मैं इच्छा हूं, और उधर हम कह रहे हैं कि मैं एक आत्मा हूं। ठीक है, ये एक धर्म कह रहा है महाराज जी, मैं वो ही कह रहा हूँ, सार्वभौमिक नहीं है वो, ये नहीं, और उसे फील नहीं कर रहे आप, ये आप कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन इच्छा को तो आप अनुभव कर रहे हो, आत्मा को अनुभव कहां कर रहे हो? मैं अनुभव की बात कर रहा हूं जी। किसने क्या कह दिया, भाई कोई कह गया कौवा कान है लेगो, हम वह कौवा कान के पीछे भग रहे हैं, हम अनुभव करके देखें मेरा कान है गो कि ना है। मैं ये कह रहा हूं कि हम आत्मा को क्या अनुभव कर रहे हैं हर समय? आपसे प्रश्न है मेरा। हाँ महाराज जी, साधना के द्वारा, मैं साधना की नहीं कर रहा, मैं आम जनमानस की बात कर रहा हूँ, मैं पशु की बात कर रहा हूँ। आम आदमी तो कहता मैं देहूं, मैं ये कह रहा हूँ पशु की बात कर रहा हूँ, लेकिन इच्छा को पशु महसूस कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, तो पशु महसूस कर। अहम इच्छा अस्मि, इससे बड़ा कोई शब्द, भाई मेरा धर्म ये है, मैं आत्मा को मानता हूं तो मैं इस पर अड़िग रहूंगा, लेकिन सार्वभौमिक तो वो है जो दुनिया माने जिस चीज को, और जिसको दुनिया अनुभव करे। सुनी सुनाई और कही कहाई बातों को तो छोड़ दो महाराज जी, अनुभव की बात कर रहा हूं। एक कुत्ते का अनुभव है इच्छा है, एक भैंस का अनुभव है, एक गाय का अनुभव है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अहम इच्छा अस्मि, या इंग्लिश या हिंदी जो भी है महाराज जी, ये सार्वभौमिक शब्द है या इससे भी बड़ा कुछ और तर्क वितर्क है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, खैर इससे बड़ा तो फिर तर्क है ही कुछ नहीं। तो क्या हम इस पे पूरे विश्व को एक कर सकते हैं? कर सकते हैं। इस पे ढोंग रहित कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा है ना जी महाराज जी, कितने भी प्रयत्न कर लो जी, ये संसार तो क्या अपने स्वार्थ के, आज आपके सामने आपके झंडे के नीचे कलर जो है ना, आपके बाद जो आपका अनुयायी होगा ना, वो इसमें नई शाखा इसको धंधा बना लेंगे, इसको धंधा बना महाराज जी। ये प्रकृति का नियम है। कोई भी महापुरुष जिन्होंने भी शास्त्र लिखे हैं, उसने, मैं सुकरात को पढ़ा है महाराज, सोक्रेटिस, वो लास्ट में जब उनकी मृत्यु हो रही थी, जब उनको फांसी, वो मौत की सजा दे दी थी, तो प्लेटो उनका शिष्य था, तो प्लेटो ने एक बात कही, गुरुजी जो आपने लिखा है यही सत्य है, हम इसी को आगे बढ़ाएं। तो सुकरात ने बहुत गजब की बात कही कि बेटा मैंने यहां तक का सफर तय कर दिया है, आगे का तुम करो, इस पे रुकना नहीं है, इसको परंपरा नहीं बनाना, इससे आगे चलना है। महाराज जी, दर्शन जो हमने 10,000 पन्ने का लिखा है, उसके लास्ट में मैंने एक शब्द लिखा है कि ये प्रारंभ है, आखिर में लिखा है ये क्या है? प्रारंभ है। भाई इच्छा प्रारंभ इसलिए है कि हर समय नई इच्छा पैदा हो रही है। हमारे बुजुर्ग जब जिस समय हमारे ग्रंथ लिखे गए थे, उस समय महाराज जी पशु लीड करते थे। आई एम एग्री, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उन्होंने पशुओं के हिसाब से सुअर को पूजो क्योंकि सुअर गंदगी उठाता है, सोरो सूकर बना दिया। मछली को पूजो क्योंकि मछली वहां की गंदगी जल को साफ करती है। उन्होंने गाय की पूजा की, भैंस की पूजा की, बैल की पूजा की, मतलब जो सपोर्टिव थे। हाथी की पूजा की, भगवानों की सवारी किसको बना दिया? उन्हीं को बना दिया।
महाराज गलत है। बिल्कुल उसी समय क्योंकि उनकी रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, सांपों को पूजा। महाराज जी उस देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बनाई गई। आज गाय माता जल देवता बना दिया गया, मतलब सूर्य देवता बना दिया गया। क्यों? उन पर आधारित थे। आज विज्ञान बढ़ा, जल में टट्टी कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, वो देवता का क्या हाल कर दिया है, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई। आज जल को देवता कहने की जरूरत नहीं है, जल को कहने की जरूरत है शुद्ध करके हमें पीने को शुद्ध जल मिल जाए, नहाने को जल मिल जाए, गंदगी साफ करने को जल मिल जाए। और महाराज जी सबसे बड़ा देवता तो फेल हो जाएगा जिस दिन ये धरती का जल खत्म हो जाएगा। आज दोहन हो रहा है जो, तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बढ़ती गई हैं। आज इच्छा पैदा हो रही है, जो आज हो रही है, आज विज्ञान ने कोई शोध कर दिया। महाराज मोबाइल को आप और हम जानते भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं जानते, और ऐसा सोच भी नहीं सकते। किसी ने बोल दिया कि यहाँ की बात वहां सुन जाएगी। मैं पागल हो गया है क्या? जब हम छोटे छोटे, आपके पास तो और ज्यादा वो रहा होगा, हम एक वो लेते थे तार और उसमें इधर कुछ लगा देते थे, इधर ये प्रैक्टिस करते थे, हेलो हेलो, वो एक कान पे लगाता था, दीवलान ने और उनने मतलब खेले करे बचपन करते, ऐसे हुआ है। लेकिन वो चीजें सब पॉसिबल हो गई, तो इच्छा बदल गई ना। अब बैल खरीदने की इच्छा नहीं होगी आदमी की, अब क्या है, गाड़ी खरीदने की इच्छा होगी। तो महाराज जी इसलिए मैंने लास्ट में लिखा है कि ये प्रारंभ है इच्छा, ये अंत नहीं है कि भाई मैं ही कंप्लीट हूं। ये आपकी इच्छाएं इसमें जुड़ती चली जाएंगी। मैं आज की देश काल परिस्थिति की इच्छाओं की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं महाराज जी, जब तक बीजारोपण नहीं होगा इच्छा का, जिसको आप संकल्प कहते रहे, हमारे धर्म ने वास्तव में सारी बातें कह दी हैं। हमारा धर्म, मतलब मैं ये कहता हूं, अब हमारा नहीं, मतलब ये मूल धर्म है, मूल धर्म है, जिसको धारण कर लो वो धर्म है। और ये धारण करना वसुधैव कुटुंबकम, ये हम ही तो कहते हैं, हमारे बुजुर्ग ही तो कहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने तो कही है। लेकिन महाराज जी इसको क्या है, कबीलों में बांट दिया गया, संस्थाओं में बांट दिया गया, इनको भ्रमित कर दिया गया। अब हमारे कृष्ण जी ने वो चीज दी दुनिया को, कर्म की, महाराज जी कर्म की शिक्षा दी। लेकिन हमारे कृष्ण जी के लिए हमारे लोगों ने उनको छलिया, उनको बैड करेक्टर, उनको मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, औरतों का मतलब गुलाम, औरतों के साथ फ्लर्ट करना, और यहाँ तक गाने बना दिए, कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। कहने का मेरा मतलब है। और जो है एक बात और बताऊं आपको जी महाराज, गानों की तो बात क्या सुनोगे। मैं एक जगह गया, भागवत में नाच रही औरतें आदमी जी, कि सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बोल जो त्रिलोकी का नाथ था वो एक औरत का गुलाम हो गया जी, क्या है, गुलाम हो गया। और इसमें कोई दो राय नहीं, जितना चरित्रहीनता कृष्ण जी की दिखाई है, इतना वो तो योगी पुरुष थे। योगी पुरुष थे। अब कौन सी बात ठीक है? क्या हम इतने गिर चुके हैं कि हम अपने दुकानदारी चलाने के लिए, दुकानदारी तो होगी महाराज जी, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। मैं इसको एक जो फूल बेच रहा है वो कम से कम फूल शुद्ध तो बेच रहा है, वो पैसे ले रहा है, अपने बच्चे को पाल रहा है। लेकिन आप तो मतलब धर्म को और हमारी जो आस्था है दोनों के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तो इसके बारे में महाराज जी आखिरी बात यही है कि ये जो इच्छा पूर्ति दर्शन है, अहम इच्छा अस्मि, क्या ये सार्वभौमिक हो सकता है? और इसको क्लोज करें। सार्वभौम हो सकता नहीं, हो सार्वभौम तो है ठीक हो है, सकता नहीं, ठीक है। तो इसमें ढोंग और पाखंड तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसमें क्या है? तो आप लास्ट में हमारे दर्शकों को जो आपकी समझ में आ रहा है, जो आपका तीसरा दृष्टिकोण दिया है जो हमने, कि भगवान को भी इच्छा ने पैदा किया। अब देखिए विज्ञान को तो महाराज जी, उसकी छोड़िए, हम जब पढ़ते थे एक मैथिली शरण गुप्त की कविता थी जी, एक फूल की चाह, एक फूल की चाह। क्या तो चलिए मानव है, वहां तो एक फूल की भी चाह है, वहां तो एक फूल की चाह है। तो उसमें आता था कि मैं
जो देशभक्तों हाँ, के, देशभक्तों के उस पे उसमें चाहूं चढ़ूं, मैं उसके मंदिर शीश में पे, चढ़ूं। मंदिर में चढ़ूं, शीश पे चढ़ूं। हम्म, तो देखिए, तो फूल की भी चाह है, हाँ, तो इसलिए चाह तो सार्वभौम है। हम्म, और देखिए, मैं जहां तक इस बात के बारे में निष्कर्ष में आपको देना चाहूंगा जी महाराज। कि चाह के बिना तो जो है, अब भी देखिए ये भी एक चाह। अच्छा महाराज जी, अब समाप्त करो, चलो हाँ, महाराज जी अब चाय का, ये भी हाँ तो इच्छा बिल्कुल, ही है। मतलब है ही नहीं तीसरा। महाराज जी इच्छा वही तो के, कहा है मैंने, उसमें इच्छा लिखा के है सिवा तो कुछ है ही तीसरा नहीं, कोई काम ही काम नहीं ही है। नहीं है दूसरा। भाई इच्छा पैदा करना बिल्कुल, और पूरी करना, पैदा करना पूरी करना, पैदा करना पूरी करना, बिल्कुल है। और ये टूल है पहला, और बाकी तो टूल ही टूल है सारी दुनिया। तो इसे महाराज जी फाइनल इच्छा कुछ। तो सर्वोपरि है, जी। इच्छा सार्वभौम है, समझे? और इच्छा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ये सृष्टि जो है ना, सारी निर्जीव हो जाएगी जी, जी। अगर इच्छा ना हो। मैं कहता हूँ, अगर इच्छा ना हो ना, तो परमात्मा का नाम भी नहीं रहने का। वो है ही नहीं उस मूल में जब इच्छा है। बस। अब महाराज जी एक और चीज, तीसरा एक बहुत जल्दी बंद करेंगे। मैंने अपने दर्शन में निर्जीव में भी इच्छा का जिक्र हाँ, किया। नहीं वो है ना, मैं अभी फूल की चाह, वो नहीं नहीं, वो तो सजीव है, हाँ। फूल तो सजीव है, जो पैदा हो रहा है, जो बढ़ रहा है, पेड़ पौधा, ये तो सजीव है। ये बिल्डिंग है जो मैंने, इसमें भी इच्छा कही है। इसमें आप मतलब क्या कहते हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, या हो सकता है ऐसा, ये आपसे जानना नहीं, चाहता होने को तो यहाँ क्या नहीं हो सकता। हूं। नहीं नहीं नहीं, जो या सब प्रूफ कुछ करे, नहीं, जो जो प्रूफ के साथ, अनुभव के यहाँ साथ हर महाराज चीज संभव है, जी। हर चीज संभव है। अब देखिए, वही बात फिर आएगी, हम्म, जब जो है पत्थर का स्वभाव है हम्म, पानी में डूब जाना, हम्म, और जब पानी में पत्थर तैरने लगे, तो यहाँ संभव है क्या? हाँ, बोलो संभव है क्या? यहाँ तो पानी पे ही पत्थर नहीं तैर नहीं जाता है। नहीं महाराज जी, इसमें साइंटिफिक मैं वो दूंगा प्रूफ आपको, मैं अनुभव कराऊंगा, जी। मैं बगैर अनुभव के कुछ नहीं है महाराज जी। एक्शन जहां होता है वहां कुछ ना कुछ होता है, हाँ, रिएक्शन भी होता है, एक्शन रिएक्शन। बिल्कुल। ये बिल्डिंग आपने कब बनाई है? हाँ, 2009 में बनाई थी। 2009 में। महाराज जी मैं कहता हूं 2109 में ये बिल्डिंग एज इट इज रहेगी? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। ये क्या हो रहा है इसमें, जो ये तो सब निर्जीव है 100%, ये क्यों गिरने लगेगी? तो इसमें कोई ना कोई रिएक्शन है, हाँ, एक्शन है, तभी तो गिर रही है। हाँ। हाँ, उसकी भी इच्छा है कि मेरा वो क्या नवनिर्माण है हो। उसमें, ये बता दो। कुछ तो है, हाँ, इच्छा है कि इच्छा मेरा है या नवनिर्माण, नहीं है, मतलब हाँ, क्या है कि मेरा नया वो मैं रूप जानना होके आवे, चाहता हूँ। नया रूप होकर के आवे। ठीक है महाराज जी, बिल्कुल है। अपने आप ही टूटने हाँ, लगेंगी, बिल्कुल ईंट टूट, बिखरने लगेंगी। बिल्कुल लगेगी। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है, हमने महाराज जी मौत के बाद भी हम शून्य से पैदा हुए हैं। शून्य से कैसे? इच्छा से पैदा हुए हैं, इच्छा से पैदा हुए हैं, इच्छा जगी, जब ये मिक्सचर होके जो भी बना आ गए, अब हम, हमारी ये बॉडी रहेगी यहाँ, और इच्छा हमारी वापस चलेगी मूल इच्छा में। ठीक है महाराज जी, अब ये बॉडी के साथ इच्छाएं जुड़ गई, किसकी जुड़ गई? पड़ोसियों की। भाई इसको ठिकाने लगाओ कहीं, जिस कोई गाड़ना है, कोई दबाना है, कोई कुत्तों को फेंकना है, कोई चीलों को फेंकना है, वट एवर दैट। अच्छा कोई भी नहीं है, हम जंगल में अकेले मर गए, तो कीड़ान की इच्छा जग गई। जब तक आपको जीरो जीरो नहीं कर देंगे, तब तक ये जो टूल है ना, ये रह नहीं सकता। हड्ड भी रह जाएंगे ना, तो हड्डी के कीड़ा खाएंगे। अच्छा यहाँ गांव में रह गए हड्डी, उनने ले जाके गंगा जी में पटक के आवेंगे, भाई कतई मिटा दो अस्तित्व। यही है महाराज जी। तो हम इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि हमारे मूल में इच्छा है। मैंने जो थ्योरी दी है, इच्छा की इच्छा हुई तो ओम बना, शून्य बना, क्या बना, ये बना, जहां से भी आप जानते हो कि यहाँ से हमारी प्रकृति आ रही है। ओम की इच्छा हुई, शून्य की इच्छा हुई, ब्रह्मांड बना, ब्रह्म बना, ये बना, वो बना, उनकी इच्छा हुई। प्रोसेस क्या रहा मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अलावा मुझे तो महाराज जी कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे अनुभव में इच्छा है। इसलिए मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरे माँ बाप ने भी ऐसी औलाद पैदा की होगी जैसे मैंने करी है। अनुभव, जैसे आपने कही ना खीर, कान, नाक, वो किसी ने भी नहीं बताया कि जी हम तो इस प्रोसेस से पैदा हुए हैं, या ऐसी ही पृथ्वी चल रही है। अब लिखने को आदमी महाराज जी कल्पनाएं क्या कर जाए,
और हम भाई उन पे अनुभव पे भरोसा करेंगे। तो महाराज जी से अब मैं आखिर में एक सवाल करूंगा कि महाराज जी अपने भक्तों को और दर्शकों को आप अपने पूरे इस वक्तव्य का जो हमारा आपका चला है इस पर एक 200-300 शब्दों का एक वक्तव्य फाइनल दे दें। देखो ऐसा है भाई, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं भी कि हमारे जो है सृष्टि के मूल में ही इच्छा है जी। और अब ये जो हम सृष्टि के अंदर रह रहे हैं या जो हम जो जीवित रह रहे हैं इसके पीछे भी इच्छा ही है जी। और एक दिन जब हमारा अंत होगा, जी। जब हमारा एक दिन अंत होगा वहां भी इच्छा ही काम करेगी। उसके बाद वहां भी फिर इच्छा होगी कि फिर हम दोबारा आवे, जावे, वहां भी फिर इच्छा ही है। तो इच्छा तो जो है मूल में है, इच्छा सर्वोपरि है, इच्छा सार्वभौम है और इच्छा पूर्ति के लिए आदमी जो भी कुछ अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा, जो भी कर रहा है वो सारा केवल जो है एक अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए है। इसलिए केवल मात्र जो है मैं तो ये कहूंगा बस अपने मन में एक ही इच्छा रखो, एक ही इच्छा रखो कि जब तक मेरा ये शरीर है तब तक जो है मैं निष्काम भाव से जो है दूसरों का भला करता रहूं, दूसरों की सेवा करता रहूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जो है ना दूसरों के लिए चाहिए। क्या है? बहुत बढ़िया। क्योंकि जब दूसरों के पास होगा मेरे पास होता ही होगा। आज मैं सोचूं मेरे पास होगा, दूसरों के पास वो छीन के ले जाएंगे, लूट के ले जाएंगे और जब दूसरों के पास होगा तो मेरा सब कुछ सुरक्षित रहेगा। इसलिए वो इच्छा के बिना तो जीवन ही नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहूंगा इच्छा ही जीवन है। इसलिए बस इच्छा ऐसी करो जो कि सबका भला करे। सर्वे भवन्तु ये महाराज जी की इच्छा है, ये सर्वे भवन्तु, ये महाराज जी की ये मेरी इच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। महाराज जी ने अपनी जितनी भी बातें कही, अगर आपको ऐसा लगता है कि महाराज जी की बातें ठीक नहीं है, हमारी बातें ऐसे लगता है कि ठीक नहीं है, तो आप कुछ जरूर लिखें। और अगर ऐसा लगता है कि हमने महाराज जी ने जो बातें करी वो ठीक है, उससे पब्लिक की भलाई है, आप सहमत हैं, तो भी कुछ लिख दें। ये मैं आपसे अपील करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय।